हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3.4। इसमें कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will be the ball rise? ये निकालना पहले, और दूसरा में क्या निकालना, how long will it be before the ball hits the ground? Take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखो, अगर जैसे देखो कोई बॉल को थ्रोन कर रहे हैं हम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऐसे ऊपर की तरफ, समझ में आया? अब उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटी वाला। क्लियर? ठीक है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो किसी पार्टिकल पे, तो आंख बंद करना और तीन इक्वेशंस लिख लेना। पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। ठीक है। दूसरी इक्वेशन होती है, इसको देखो, v स्क्वायर कर दो, v नोट का होल स्क्वायर कर दो, प्लस ए टी की जगह 2ax कर दो। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे? x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है वन डायमेंशन मोशन के लिए, ये तीन इक्वेशंस लिख लिया करो, है ना? इन्हीं से बनेगा सब कुछ, है ना? अब देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लो। ये देखो, ये मैंने बना दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, समझ में? और यहां से इस बॉल को थ्रोन कर रहा है इनिशियली ऊपर की तरफ। कितना वेलोसिटी दे रखा है? अब देखो, इसको जैसे मैंने ऐसे ऊपर थ्रोन किया, है ना? अब इस बॉल की नजर करो, बॉल की तरफ देखो। इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या दी? ऊपर की तरफ कितनी दी? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गया? इनिशियल वी नोट दे दी, इधर ऊपर की तरफ दी ना। ठीक है ना? और एक्सेलरेशन देखो, बॉल ऊपर जैसे मैंने छोड़ दिया ना, तो बॉल अगर इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ठीक है, तो ऊपर जा रही है तब भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, और ऊपर से नीचे आ रही है ना, तब भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा, ऊपर जा रही तब भी नीचे लग रहा है ना? और नीचे आ रही तब भी नीचे लग रहा है। क्लियर? ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी वाला a इक्वल टू किधर लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितनी ऊपर जाएगी। यहां पे जैसे सपोज करो यहां पे गई, समझ में आया? ठीक है। अब इसमें क्या करना, आप सबसे पहले तो इसकी दो चीजें याद रखना। एक तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम देना पड़ेगा, है ना? और डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। दो चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बिना नहीं का होगा काम। देखो, पहली तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चूज किया है कि ऊपर वाली जो डायरेक्शंस है ना, ऊपर की तरफ, उसको मैंने क्या माना? पॉजिटिव। और जो नीचे की तरफ है ना, उसको क्या मान रहा हूं मैं? नेगेटिव। ठीक है। अब एक दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, कहां से चूज करो? अगर यहां x इक्वल टू 0 चूज करो या यहां x इक्वल टू 0 चूज करो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? देखो, एनसीईआरटी एग्जांपल में यहां से सोल्व करवा के लिखा रहा है, और ये मैंने x माना है। देखो, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है? x है। ठीक है। अब देखो, यहां से मैं यहां से चूज कर रहा हूं। देखो, जैसे सपोज करो मैंने x इक्वल टू 0 यहां से चूज किया। क्लियर? ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो, पहले डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। ऊपर की तरफ ले लो या नीचे की तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। मैंने ऊपर की तरफ चूज किया पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है? बताओ। नेगेटिव हुआ ना, नीचे की तरफ। समझ में? इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ में? है ना? अब इस फॉर्मूले में अपने को कितना ऊपर जाना है, मतलब हाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना है। ठीक है। तो कौन सा वाला लगाओगे बताओ? देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहां पे? 0। अरे एक कहीं पे तो रुकेगा जहां पे वेलोसिटी, तो फाइनल। देखो, अपने को इनिशियल वेलोसिटी भी पता है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, और टाइम निकालना हो तो। लेकिन पहले कह रहा है हाउ हाई विल बी द बॉल राइज, ये कह रहा है कि सब कितनी ऊपर जाएगी। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं, इस वाले में फॉर्मूले में पुट कर दूं दोस्तों। ठीक है। अब देखो कैसे पुट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी 0, समझ में? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मुझे क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव माना हूं इस ऊपर वाली को। तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव, -10 गुणा x। x ध्यान से सुना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो देखो क्या हुआ, इसको इधर के लेके जाओ, -20 का होल स्क्वायर को 400 हो गया, ये हो गया -2 इंटू 10 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू आ गया -400 डिवाइड बाई 20। तो ये इससे गया, ये इससे गया 2, ये तो x इक्वल टू आ गया आपके पास में, ये माइनस भी लगाओ ना माइनस, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास में 20, है ना। और दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर सारी यूनिट SI यूनिट में लिखो, मतलब एक्सेलरेशन वगैरह सब SI यूनिट में लिखो, ठीक है, तो जो फाइनल आंसर भी आएगा वो SI यूनिट में आएगा, मतलब मीटर। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो यहां पे x1 मान लो इसको, है ना, और ये इसको क्या मानो? x2 मानो, सॉरी इसको x1 मानो और इसको x2 मानो, है ना। तो ये क्या बता रहा है आपको? x2 माइनस x1 इक्वल टू 20 मीटर। समझ में? तो x2 माइनस x1 कितना है? 0 इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, तो x2 इक्वल टू आ गया 20 मीटर। अब 20 मीटर मतलब देखो यहां मैंने 0 माना है, तो ये आ गया 20 मीटर। बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे देखो, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लगेगा यहां पे आने पे। ठीक है, अब इसमें कौन सा वैल्यू पुट करूं, मतलब कौन सा फॉर्मूला पुट करूं? देखो आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा ना, क्योंकि ये अगर 0 है और ये कितना है? 25 है ना, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -25 हो गया। अरे मैंने यहां 0 माना, तो ये तो -25 हो गया ना। तो देखो आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता लग जाएगा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी पता लग जाएगी, है ना। तो इससे निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वैसे। बोलो, चलो इससे सोल्व करता हूं, ध्यान से सुना। देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करता है ना, अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो। ठीक है, तो इनिशियल कितना है? देखो x1 इक्वल टू कितना है? 0, है ना, और x2 कितना है? -25 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1, तो कितना होगा? -25 माइनस 0, तो ये हो गया x इक्वल टू आ गया -25। ठीक है, मीटर, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी v नोट पता ही है, ये इनिशियल वेलोसिटी v नोट इक्वल टू आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम तो निकालना है अपने को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां तक जाना, देखो पुट करो इसमें, -25 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर -10 गुणा t स्क्वायर। तो ये कैसे सोल्व? ये हो गया 5 और ये हो गया -5 t स्क्वायर प्लस 20t, इसको उधर लेके जा रहा हूं, प्लस 25 इक्वल टू 0, तो 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस 5 को हटा रहा हूं मैं, देखना t स्क्वायर माइनस 5 चौका 20 t 25 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व करना आपको 10th क्लास में खूब सिखाया होगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे? देखो मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 5 आए और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आए, तो ऐसी वैल्यूज क्या हुई? देखो 5 करो, 5t और 1t माइनस 5 इक्वल टू 0। गुण मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करने पे 5 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आए, मतलब देखो गुणा करने पे तो 5 और एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको प्लस कर दो। देखो -5 में से +1 वाला निकला, t निकला, तो -40 हो गया। तो t इक्वल टू t -5 और इसमें क्या निकलेगा बताओ? सॉरी इसमें +1 लो तो t -5, तो इसमें आ जाएगा t -5, है ना, और ये हो जाएगा t +1, तो t इक्वल टू 5 भी हो सकती वैल्यू और -1 भी हो, तो -1 तो हो नहीं सकती, तो t इक्वल टू हमें लग गया 5 सेकेंड।
मतलब यहां आने में अपने को कितना लगा, 5 सेकंड लगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी बताऊंगे। पहले यहां चले गए और फिर यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सोल्व नहीं करना आया रहा तो पहले यहां से निकालो और फिर यहां तक निकालो। निकलवा देते हैं भाई। देखो यहां तक टाइम कितना लगा ये बताओ। यहां तक देखो, इस वाले से निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना लगा देखो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव और नीचे तक की तरफ एक्सेलरेशन गुणा टी, तो -20 इक्वल टू -10 इंटू टी, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकंड। मतलब यहां से यहां पे जाने पे 2 सेकंड लगा, है ना। और यहां से यहां आने में कितना सेकंड लगा देखो। इनिशियल इस कौन से निकालोगे, इसी से निकालो। देखो इससे निकालोगे, कैसे निकालोगे देखो। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x2 - x1। ठीक है, x2 कितना है, ये कितना है, ये है 20। x2 नहीं, यहां से यहां आ रहे तो फाइनल पोजीशन ये हुई ना, तो फाइनल पोजीशन ये है -25 और -x1 कितना है, ये वाला इनिशियल, ये 20 हो गया, तो ये हो गया -45। x कितना हो गया, -45 दिख रहा ना, ये वाला -45 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है, तो इनटू हाफ एक्सेलरेशन -10 t², तो ये इसको इधर ले जाओ तो -90 -10 t², इससे ये कैंसिल, t² = 9, तो t = 3 सेकंड। मतलब यहां से यहां आने में 3 सेकंड लगा, यहां से यहां आने में, और यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगा, तो टोटल कितना लगा, 5 सेकंड हो गया ना। समझ में आया दोस्तों? बस इसमें एक ही, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है वन डायमेंशनल मोशन के लिए, तो 3 इक्वेशन लिख लेना। x ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करना है। क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, दूसरा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। जैसे x = 0 यहां भी पुट कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो, जहां मर्जी हो वहां सूटेबल होना चाहिए आपको। x = 0 यहां पे पुट कर सकते हो। दूसरी आपको डायरेक्शन भी एजम्पशन करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव दे रहे हो या नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हो। समझ में? तो